हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पार्ट 48 देखेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये रामबाण क्लास है। आप इसको देखते रहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का किस प्रकार का प्रश्न पर चर्चा होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंडिका, मेगास्थनीज, रामचरितमानस, ऑप्शन कौन सा सही होगा। किसी खास कोड में ALIVE को WFHBM लिखते हैं, इस कोड भाषा में VALUE कैसे लिखा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI कर लीजिए। ये भी देखिए, यदि रंजन का अर्थ 8 हो, LALOO यानी लल्लू का अर्थ 6 हो तो नीतीश का अर्थ क्या होगा। ये वाला मिस है, यहाँ पर N से स्टार्ट हुआ है। चलते हैं इसी कड़ी में हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कोई भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़कर अपना तैयारी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाइए। चलते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इंडिका है, मेगास्थनीज, तो रामचरितमानस, तुलसीदास, सूरदास, बाणभट्ट, कबीरदास, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए इंडिका जो पुस्तक है इसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न, दानी है, मित व्ययी है, आशा है, उसका किसके साथ संबंध होगा। गरीबी, दरिद्रता, क्रूर, निराशा। सॉरी ये निराश लिखा गया, ये निराशा होगा। ठीक। तो आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। देखिए ये जो वर्ड दिया गया है ये हम लोग हिंदी में पढ़ते थे। क्या है, दानी का मितव्ययी मतलब विपरार्थक शब्द है। उसी प्रकार आशा का विपरार्थक शब्द क्या होगा, इस तरह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका क्या होगा, आशा का विपरार्थक शब्द। पहले तो यही पकड़ना था मितव्ययी क्या होता है। बहुत स्टूडेंट इसी में दिक्कत हो जाएगा कि मितव्ययी क्या है। जो तो हिंदी पढ़ा हुआ है तो उसको तो पता होगा, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा। तो दानी का विपरार्थक शब्द मितव्ययी होता है, आशा का तो सबको पता होगा निराशा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 जिस प्रकार 35 से संबंधित है उसी प्रकार 20 चारों ऑप्शन में किसके साथ संबंधित होगा। तो आप 14 से 35 कैसे कैसे ला सकते हैं। लाइए 14 गुना 2 कीजिए तो हो जाएगा 28। आप इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है। तो आप वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 20 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 40। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ आप ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 14 गुना 2 था तो 28 आया था, और उसके बाद 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे यानी 14 का आधा 7 जोड़ दिए। तो यहाँ 20 में 2 से भाग दे देंगे यानी 2 का आधा 20 का आधा 10 हो जाएगा। 40 10 50 हो जाएगा। ठीक है। या तो आप एक प्रकार से और बना सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक आप ये भी कर सकते हैं, 14 गुना क्या कर सकते हैं 2 बटा यानी 2 पूर्णांक 1 बटा 2 अढ़ाई हो जाएगा ना। हाँ 14 दूना 8 यानी 2.5 गुना है। तो आप इसको 14.2 भी कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं यानी 14 गुना 2.5 भी कर सकते हैं। 2.5 गुना है तो आप 2.5 गुना किसी तरीक़ा से भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको 14 दूना 28 और आधा हो जाएगा 35। आंसर तो आ जाएगा लेकिन पॉइंट वगैरह में दिक्कत होगा, इसीलिए हम चले गए 14 गुना 2 पर और फिर 2 को भाग के साथ हम 14 में कर दिए तो 7 आ गया। नहीं तो उतना झमेला क्यों करना है। फिर 14 दूना 28 और 7 35, 7 आया कहाँ से, इसका आधा। 20 गुना 2 बराबर हो जाएगा 40 और इसका आधा 7 था तो 20 का आधा 10 है तो 50। तो जैसे आप रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। अब देखिए 12 से 142 किया हुआ है तो 13 से क्या होगा। तो सब आप लोग को पता होगा कि ये 12 है, ये 142 है। कहने का मतलब 12 का स्क्वायर के आसपास है। दिमाग में क्लिक करना है तुरंत कि क्या ये करा है उसके साथ एग्जामिनर। तो देखिए आपको 12 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है,
12 स्क्वायर बराबर होता है 144। ये क्या है, उससे -2 किया गया है, 142 आ गया है। तो यही चीज़ इधर करके देखिए। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 169। तो आप 169 में -2 कर दीजिए, तो 9 में 2 जाएगा 7। बस इकाई अंक पे ध्यान दीजिए, आंसर निकालिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं घटाएंगे, अब नहीं समय लगाएंगे। घटा लीजिए, 9 में 2 जाएगा 7, इधर आपका 16 बच जाएगा, तो 167 होगा। इकाई अंक पे काम कीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड बताइए, काम देगा। पाँचवा प्रश्न हम लोगों के सामने, कहाँ है पाँचवा प्रश्न? देखिए पाँचवा प्रश्न किस प्रकार है। इस क्वेश्चन को SAINT लिखा है, उसको TNIAS लिख दिया है। TEAR को क्या लिखेंगे? एग्जाम में इसको किस प्रकार पूछा जाएगा, लैंग्वेज में बोलेगा SAINT जिस प्रकार संबंधित है TNIAS से, उसी प्रकार TEAR संबंधित चारों विकल्प में किसके साथ होगा। तो यहाँ देखिए क्या किया जाए इसके साथ। अब अच्छा, एक चीज़ तो इसमें दिख रहा होगा ना कि देखिए SAINT है, इधर देखिए क्या है, T है, यहीं पे लिखते हैं, T है, N है, I है, A है, S है। तो देखिए सबसे प्रथम इसमें आपको क्या दिखने को मिला कि जो अल्फ़ाबेट इसमें है, देखिए यहाँ T है, N है, तो यहाँ भी T है, N है, यहाँ I है, यहाँ भी I है, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ S है, यहाँ भी S है। तो इसके साथ कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का अदला बदली किया गया है, इधर से उधर, उधर से उधर। तो वही चीज़ हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस T को यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर N को ऐसे लिख दिया है, फिर I को I लिख दिया गया है, सॉरी ज़्यादा आगे चला गया, I को I लिख दिया गया है, A को A लिख दिया गया है, S को S लिख दिया गया है, यानी जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर TEAR है, तो हम R लास्ट में है, लास्ट को फर्स्ट किया गया है, तो इसको हम फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट में R हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आंसर निकल गया। अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। लास्ट में R था, उसको फर्स्ट में कर दिया, यहाँ T था लास्ट में, इसको T को फर्स्ट में किया गया था, तो R से देखिए ऑप्शन A सही हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। क्यों हम आगे जाएंगे, अब आप आगे जाइएगा तो आपका समय लगेगा, नहीं जाना है आगे। चलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमको ज़रूरी है आप लोग को बताना। और देखिए TR के बाद क्या हो जाएगा, R के बाद क्या होगा, लास्ट में R है, उसके बाद A है, तो यहाँ पर A कर देंगे, उसके बाद E है तो E कर देंगे, उसके बाद T है तो T कर देंगे। देखिए RAET हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इस प्रकार भी जा सकते थे कि यहाँ S है शुरू में, तो यहाँ लास्ट में S किया गया है, तो यहाँ T है शुरू में, तो ये T चला जाएगा लास्ट में, इससे भी आपका आंसर ऑप्शन A ही निकलता। तो आप जो भी अप्रोच लगाइए, देखिए इसका आंसर ऑप्शन कितना ज़बरदस्त है कि आपको दोनों तरीक़ा से सही आंसर निकल जाएगा। चाहे तो आप S को पकड़ लीजिए, शुरू में S है, लास्ट में S है, शुरू में T है तो लास्ट में T हो जाएगा, तो लास्ट में T किसी में भी नहीं था। अगर आप लास्ट वाला को पकड़ते हैं R को, तो ये शुरू में हो जाएगा, चूँकि यहाँ T शुरू में हुआ है, तो यहाँ R भी शुरू में हो जाएगा, R भी किसी में नहीं था। देखिए किस तरह से ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में। स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस किए हैं तो देख कर ही बना लेंगे, नहीं तो फिर लिखते रहिए। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार होगा। देखिए क्या है, PEAR है, EPRA है। जिस प्रकार PEAR संबंधित है EPRA से, उसी प्रकार BADN किससे संबंध होगा। ठीक है, अब संबंध कीजिए उसका। पहले तो आपको सर्वप्रथम ये करना पड़ेगा, PEAR, इसमें भी आप देखिए जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी मिलेगा, EPRA सेम अल्फ़ाबेट है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए स्थान परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। देखिए अच्छा, इसको लिखने में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसके साथ क्या किया गया है, E था तो यहाँ E किया गया है, ये P था तो P किया गया है, ये A है तो यहाँ A किया गया है, यहाँ R है तो R बीच में कर दिया गया है। इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, हम दो तरीका इसका बताते हैं। देखिए नंबरिंग करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, E लिखा है तो आप E को 1 नंबर कर दीजिए, 1 नंबर हो गया। उसके बाद P लिखा है, P को आप 2 कर दीजिए। और उसके बाद R लिखा है, R को आप 3 कर दीजिए। ठीक, ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 2 करके भी लिख सकते हैं।
चलिए हम लिखते हैं पहले, आर हो गया, उसके बाद चौथा हम ए को लिखा है तो ए को 4 कर देंगे। आप इस तरह जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ई को हम क्या माने थे, 1 माने थे, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद पी का हो जाएगा 2, उसके बाद आर का क्या माने है 3, ए को माने है 4। तो आप इस तरह में थोड़ा सा लेट होगा। ये कब किया जाता है नंबरिंग में, जब बड़ा वर्ड दिया जाता है, बड़ा अल्फ़ाबेट दिया जाता है, यानी यहाँ 4 ही है तो 4 में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप ढूंढ लेंगे। कभी क्या करता है ना TCS 8, 7, 6 दे देता है, तो वहाँ नंबरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर आप इसके साथ भी जा सकते हैं। देखिए शुरू वाला क्या था, शुरू वाला हम यहाँ 2 बैठाए हैं, तो शुरू में आप 2 बैठा दीजिए। आप दूसरा में 1 बैठाए थे, ए में आप 1 बैठा दीजिए। तीसरा में 4 बैठाए थे, तीसरा में डी में आप 4 बैठा दीजिए। लास्ट में 3 बैठाए थे, लास्ट में एन के जगह पे 3 बैठा दीजिए, ठीक है। अब आप चलिए क्या किए थे, 1, 2, 3, 4 किए थे, तो यहाँ भी 1 कर दीजिए। 1 किसका है, ए का, 2 किसका है, बी का, 3 किसका है, डी का, और 4 किसका है, 4 डी का था ना, सॉरी 4 था डी का, तो 4 तो लास्ट में हो जाएगा। 3 था आपका, हाँ 4 लास्ट में कैसे होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, उसके बाद 3 है एन का, तो यहाँ एन हो जाएगा। ए बी डी एन ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी डी एन किसी में नहीं था, हम लोग को ज़्यादा जाना का ज़रूरत ही नहीं था, सिर्फ ए से ही आपका आंसर निकल जाता। एक प्रक्रिया ये हो गया। या नहीं तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ था ना PEAR, हम ये बड़ा वर्ड के लिए बोल रहे हैं, अभी तो 4 है, आप लोग तुरंत निकाल दिए होंगे, कह रहे होंगे सर इतना लेट क्यों लगा रहे हैं। लेट नहीं लगा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप इसको भी नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4। अब आप यहाँ देखिए क्या इसको कन्वर्ट किया है EPRA में, तो ई वाला क्या है 2 है, उसके बाद पी क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। EPRA है, आर क्या है 4 है, और ए क्या है, ए यहाँ 3 है तो 3 है, तो 2, 1, 3, 4 इस तरह लिख दिए। उसी प्रकार इसमें भी आप नंबरिंग कर सकते हैं BADN। तो क्या करना है, इसका 1, 2, 3, 4 हम सीरियल में लिख दिए। तो अब इसको क्या करना, उठाना है, पहले 2 वाला उठाना है। यहाँ 2 वाला उठाया है तो 2 वाला ए उठा लेंगे, तो ए से ही ना आंसर निकल गया, आगे नहीं जाएंगे। उठाइए, पहले 2 को उठाया, उसके बाद 1 को उठाया, तो 1 को उठाइए बी हो जाएगा। फिर देखिए 4 को उठाया है तो 4 को उठाइए तो एन हो जाएगा। सॉरी गलती की है, क्या कहीं 4 को उठाया है, आर लिखा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं पर गलत हो गया, कुछ ज़्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग लगा दिए। खैर चलिए उतना अब नहीं देखेंगे, आंसर निकल गया था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्या फिर से बता दें इसको। चलिए इस तरह लिख लीजिए PEAR, उसके बाद क्या था, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। चलिए एक तरीका ये भी आज देख लीजिए EPRA, ठीक है। अब यहाँ भी आप कर सकते हैं क्रॉस, कैसे देखिए AEP, ठीक है, RA, ठीक है। अब देखिए ये भी तरीका है, चलिए देखिए मेहनत किए तो एक तरीका और ईजाद हो गया, सही रहा आप लोगों के लिए। हम आगे गए, जितना अंदर गए उतना एक देखिए और मिला, ABDN है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ई को शुरू किया ऐसे कर देंगे और लिख देंगे AB, यहीं से आंसर निकल गया AB। फिर इसको ऐसे कर दीजिए तो ND। गलत हो रहा है क्या इसका आंसर, इसका आंसर ही गलत है लग रहा है, तब ना वहाँ से भी दिक्कत हो रहा है नंबरिंग से। इसको कैसे किया जाएगा, ये गलत है, इसका आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, 1 सेकंड। इसीलिए नंबरिंग से आंसर नहीं आ रहा था दोस्तों, हम तो सिर्फ ए वाला देख के ही आंसर निकाल रहे थे, लेकिन देखिए इसमें दिक्कत है, उसके लिए सॉरी। ये जो है ना BADN नहीं है, ये है आपका BAND, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर होगा आपका P होगा, E होगा, A होगा, R होगा, उसको किया है EPRA, ठीक है। तो अब देखिए E को पहले किया, P को किया है, क्या है ना यहाँ EPRA, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे थे अभी, क्रॉस जो आप लोग को बता रहे थे। बहुत समय लग गया इस क्वेश्चन में, EPRA, ठीक, यही चीज़ हुआ है, ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस ये ना किया है, तो ये चीज़ है, यहाँ हम गलत हो गया हमसे, सॉरी उसके लिए। BAND यही ना है, तो इसको ऐसे कर देंगे, A हो जाएगा, B हो जाएगा, और D हो जाएगा, N हो जाएगा, तब इसका आंसर ऑप्शन A सही हो जाएगा, ठीक ना।
इस क्वेश्चन को गलत हो गया है, ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए ABDN आ गया, तब नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 तो नहीं आ रहा था आंसर। ये चीज़ है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। अब ये प्रश्न क्या है, किसी खास कोड में ALIVE को WFHBM लिखते हैं, इस कोड में VALU कैसे लिखा जाएगा। ये लैंग्वेज बेस्ड है प्रश्न है, वो जो आप लोग को उधर बता रहे थे ये प्रश्न, ये भी उस लैंग्वेज बेस में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाता ही है इस टाइप का प्रश्न भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को लैंग्वेज में लिए हैं चूँकि पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए ALIVE कितना वर्ड है, 2 2 4 5, इधर 2 2 4 5 ये भी है, तो लिखते हैं WFHBM। ठीक है, अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपको नज़र दौड़ाना है, A से W बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोडिंग करिएगा दिक्कत होगा, पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से A आपको यहाँ पर B मिल रहा है, ये A+1 किया गया है, ठीक है, यहाँ L है, L के साथ देखिए M किया गया है, यहाँ भी +1 किया गया है। उसके बाद ये E है, देखिए E के साथ यहाँ F किया गया है, यहाँ +1 किया गया है। उसके बाद V है, V के साथ यहाँ W किया गया है, +1 किया गया है। और यहाँ जो ये बीच में I है ना, ये I है, I के साथ H किया है, यहाँ -1 कर दिया है, ठीक है, I के साथ H किया है तो इसको -1 किया है, यानी I में -1 करेंगे तो आपको H मिलेगा। ये प्रक्रिया हुआ है। इसमें आप डिजिट भी लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा, मतलब अल्फ़ाबेट की स्थिति को नहीं लिखा इसमें। A का 1 होता है, L का 12 होगा, T का 20 होगा, समय लग जाएगा, E का 5 होगा, V का 22 होगा। फिर आप नीचे वाला का भी नंबरिंग करेंगे। एग्जामिनर यही चाहता है कि नंबरिंग करे और टाइम लगाए, लेकिन इसमें नंबरिंग इसलिए नहीं की है ना कि +1 किया था, तो नंबरिंग करके क्या करेंगे, +1 में तो देख कर ही +1 हम लोग कर देंगे। नंबरिंग वहाँ करेंगे जहाँ 4 5 3 डिजिट आगे पीछे करे, और उसमें भी इसमें -1 एक ही जगह किया है, ये नहीं किया कि -1 +1 +1, तब कन्फ्यूजन होता है। जब सब में +1 हुआ है, एक में सिर्फ -1 हुआ है, वो ये वाला है सीधा सीधी वाला, तो इसमें हम डिजिट नहीं लिखे। आप लोग को भी नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि 1 ही तो माइनस करना है, देख कर ही कर लेंगे। अब वही चीज़ इसके साथ कर दीजिए, वैल्यू के साथ। तो यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू, VALUE। अब देखिए क्या हुआ है, A को कहाँ ले गया था, सबसे लास्ट से सेकंड में ले गया था ना। तो आप एक काम कीजिए कि हम आंसर निकालेंगे, पहला अल्फ़ाबेट को देखेंगे, पहला क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला W था, वो कैसे आया था, कलर अलग लेते हैं, समझिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ W से स्टार्ट हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ V था, वो किस में था, भी लास्ट से सेकंड में। तो यहाँ लास्ट से सेकंड को देखिए आपको U मिलेगा, तो U में आप +1 कीजिएगा तो आपको V प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, W है, ये भी तो आंसर नहीं होगा चूँकि शुरू में W है। अब आपका A और C पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे उस पर, इसके बाद भी देखिए यहाँ पर आपको F दे दिया है दोनों में, उसके बाद K दिया है दोनों में, एक में K दिया है, सॉरी F दोनों में K, तो आपको तीसरा डिजिट तक जाना ही पड़ेगा, यानी तीसरा अल्फ़ाबेट तक, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर पहला वाला निकल जाता था, हम भी तो निकाल दिए थे, अब आपको फिर जाना पड़ेगा, तो फिर और 2 तक, तो उसके लिए तो आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। वही चीज़ करिए। देखिए यहाँ V को पहले कर दिया था, तो हम यहाँ U को पहले कर दिए। थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक, थोड़ा सा आगे करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा समय लगेगा। VU था, इसको +1 करके हम V में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब किसको लिया था, V के बाद E को लिया था। शुरू में यहाँ देखिए F लिखा है, तो हम यहाँ भी E है, तो E को हम ले लेंगे, तो E को F लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी E को F लिखा गया था। अब क्या किया गया था, बीच वाला को ले लिया गया था, इस L को, तो L के साथ हम एक माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच के साथ माइनस हुआ था, तो आप L में -1 करेंगे। देखिए आपके पास कैसा कुछ ना कुछ दिया है क्लू, जिससे आप पकड़ सकते हैं। यहाँ भी देखिए L दिया है, तो L से आपका क्या हो जाएगा, एक कम कीजिएगा तो क्या होता है, JKL होता है ना,
के हो जाएगा, तो के यहाँ पर आपका हो जाएगा, आंसर निकल गया बी एफ के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी एफ के। आगे अब चेक नहीं करेंगे, आगे चेक करना है तो कर लीजिए। अब किसका लिखेंगे के बाद, जब आप सीधे में आइएगा यहाँ पर, इसको -1 करके लिखा है तो फिर ए का वैल्यू लिखा गया है, तो हम बी का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। बी के बाद क्या हो जाएगा, डब्लू, तो देखिए यहाँ डब्लू है। उसके बाद एल का वैल्यू लिखा है, तो उसके बाद ए का वैल्यू लिखेंगे तो बी हो जाएगा। देखिए लास्ट में बी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो बेमेल को ज्ञात कीजिए, चावल है, मक्का है, गेहूँ है, कपास है। कहने का मतलब इसमें अलग कौन है उसको निकालना है। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, चावल खाद्यान्न फसल है, मक्का भी खाद्यान्न में आता है, यानी खाद्य फसल बोल सकते हैं, गेहूँ भी खाद्य फसल है, कपास जो है ये नकदी फसल है, इसलिए कपास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी वही प्रश्न है, वो था शब्दों में, ये है आपका संख्या में। इस तरह के पूछा ही जाते हैं। देखिए 155 है, 255 है, 202 है, 200 है। अब किसको किसको लग रहा है कि इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 5, तो किसका विभाजिकता का नियम है, 5 का विभाजिकता का नियम यही ना है कि लास्ट में 5 रहे या लास्ट में 0 रहे, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, चाहे वो संख्या कितना बड़ी क्यों ना हो जाए। लास्ट में अगर 5 और 0 मिले तो वो 5 से विभाजित हो जाती है। तो ये भी 5 से विभाजित, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें वर्ग तो है नहीं किसी का जो पहले वो खोजते, तो यही चीज़ इसमें सेट हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 5 से विभाजिकता का नियम, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभक्त होगा। ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। इसमें भी कह रहे हैं बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये टीसीएस का प्यारा प्रश्न है, पूछता ही है, यानी एनटीपीसी में। देखिए 20 से 40 आ सकते हैं, गुना 2, 40 से 80 आ सकते हैं, गुना 2, 8 से 16 जा सकते हैं, गुना 2, 16 से 32 जा सकते हैं, गुना 2, 3 से 6 जा सकते हैं, गुना 2, 6 से 12 जा सकते हैं, गुना 2, 9 से 18 जा सकते हैं, गुना 2, 18 से गुना 2 करेंगे, यहाँ 36 होगा, 27 है, यही गलत है, यही बेमेल है, यही भिन्न है, जो भी लिख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज में, या अलग को छांटिए, अलग भी लिख सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। इस तरह का प्रश्न में ऑप्शन डी ही देता है एग्जामिनर, क्योंकि ये इजी प्रश्न है। अब कौन जल्दी पकड़ सकता है, जैसे हम लोग क्या किए, गुना दो करने के साथ चले गए। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है, ऐसे देख लेता, अच्छा यहाँ पर 2 गुना है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाता है। तो वो एक्सपीरियंस पे करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 11वां प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या कहा है, संख्या 8, 4, 2, 9, 5, 1 के अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। व्यवस्थित करने पर कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। तो आरोही क्रम पता होना चाहिए। आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम, और अवरोही मीन्स घटते क्रम। तो ये हम लोग को आरोही का है, तो बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें लिखने का ही दिमाग है। इसमें देखिए लिखने का जो तरीका हम लोग डेवलप किए हैं एग्जाम के लिए, वो ऐसे करते हैं। देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, उसके बाद आपको 2 मिला, तो इतना सटा के 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी ज़्यादा अंक देता है ना, तो बीच में एक तो छूट जाता है। तो उसको भरने के लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा जगह खाली रखिए, मिस हो सकता है एग्जाम में, जल्दी में होता है, हम लोग के साथ हुआ है। अब देखिए क्या करना है, 1 लिख दिए, बढ़ते क्रम में जाना है, चूँकि आरोही का है, आरोही में बढ़ते होता है। तो 1 लिख दिए, 1 के बाद आपको क्या दिखा, जल्दी से देखे तो 2 दिखा, 2 के बाद आपको क्या दिखा, 2 के बाद आपको 4 दिखा, 4 के बाद क्या दिखा आपको, 5 दिखा, 5 के बाद क्या दिखा आपको, 5 के बाद आपको 8 दिखा, 8 के बाद क्या दिखा आपको, 9 दिखा। अच्छा 6 भी है, तो देखिए इसीलिए बोले थे गैप करके लिखिए। अब यहाँ 6 भर देंगे हम 5 के जगह पर, ठीक है, 6 भर दिया, इसीलिए गैप करके लिखिएगा, भरने में आसानी होगा। सिखा दिए ना, मतलब दिमाग में दे दिए, इसे भर देना है। तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और कुछ है नहीं है। अब कैसे करेंगे कि यहाँ जितना है उतना हम उतार चुके हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो आ गया। अब हम निश्चिंत हो गए कि जितना था उतना मेरा हो गया, और ये भी हम निश्चिंत हो गए कि बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ चला गया, सॉरी आगे चला गया, इसको देख कर लेते हैं। 1 यही होता है, कभी कोई कुछ टच हो जाता है, तकनीकी व्यवधान आ जाता है। लिखते हैं 1 2, उसके बाद क्या था 4, उसके बाद क्या था 5, उसके बाद क्या था 6, उसके बाद 8 9, यही था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या कहा है, व्यवस्थित तो कर दिए जो कहा था क्वेश्चन।
अब उसके बाद कहा है व्यवस्थित करने पर कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। आपका दायां किधर है, इधर से है, इधर से बायां है, तो दायां से चौथा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, 1 2 4 5 6 8 हो गया आरोही क्रम में, और उसके बाद दाएं से चौथा पूछा था, दाएं से चौथा पाँचवा हो गया, 1 2 3 4, इसका आंसर 5 हो गया। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या करना होता है, पी को गुना दर्शाया है तो आप यहाँ भी पी को गुना दर्शा दीजिए, आर को भाग दर्शाया है तो आप आर को भाग दर्शा दीजिए, एम को घटाव दर्शाया है, एम को घटाव दर्शा देते हैं, और डब्लू को जोड़ दर्शाया है तो डब्लू को जोड़ दर्शा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बैठा दीजिए और बोडमास का नियम से सॉल्व कीजिए। 20 है तो आप यहाँ पर 20 लिखिए, और उसके बाद क्या है, 20 के बाद आर है, आर का क्या है मतलब है भाग है, तो 20 भाग 5 कर दीजिए। और डब्लू है, डब्लू का क्या है, डब्लू का जोड़ है तो जोड़ 12 करिए। एम है, एम का क्या है, एम का घटाव है तो घटाव कीजिए, कितना 3। अब पी का क्या है, पी का गुना है तो गुना कीजिए, कितना 4। अब इसको बोडमास पे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव, तो यहाँ कोष्टक नहीं है तो भागा है, भागा पे चलते हैं। 20 भाग 5 कीजिएगा, आपको 4 प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस करिए, उसके बाद 12 करिए, उसके बाद -3 गुना 4 है तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, चूँकि भागा का कर लिए है तो 3 गुना 4 आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, तो आप जोड़ करिए, तो 12 4 16 हो जाएगा। 16 - 12 कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं है, सिर्फ आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए जो भी यहाँ कहा है, पी का गुना में, आर का भाग में, उसके बाद सबके जगह पर बैठा दीजिए। सिर्फ बोडमास का नियम दिमाग में रखिएगा, और जो क्वेश्चन बोडमास के नियम पे नहीं आएगा ना, उसमें एग्जाम में लिख दिया जाता है कि बोडमास का नियम फॉलो नहीं करना है। ठीक, और नहीं भी कभी लिखेगा ना तो एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर नहीं लिखेगा तो आपको इस पे करना है। अगर इस पे आपको आंसर नहीं मिला ना, तब आपको ऑलरेडी अपने से चले जाना है बिना बोडमास पर, अगर नहीं लिखा रहे तो। और लिख दिया तब तो आप क्लियर हो गए, नहीं लिखा है तो पहले आपको नियम से चलना है, नहीं मिला तब बिना नियम से, और जिसमें लिख दिया तो उसमें आप बिना नियम से जा सकते हैं पहले बार में। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए किस प्रकार है। रंजन का अर्थ 8 हो, LALLO लल्लू का अर्थ 6 हो, तो नीतीश का क्या होगा। तो अब इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे हम लोग हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर 8 ही किया गया है। अब आप सबका अल्फ़ाबेट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है देखिएगा, इसका कुलू क्या है। अभी हम अल्फ़ाबेट लिखने जाएंगे ना तो बहुत हो जाएगा, ड्यूटी भी जाना है, थोड़ा हम जल्दी में करते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा जल्दी है। देखिए आर है, ए है, यहाँ पर लिखते हैं RANJAN। देखिए रंजन हो गया, तो इसको क्या किया गया है ना, इसमें देखिए एक ए यहाँ मिला, यहाँ ए मिला, यानी 2 गो अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। इसको गुना कर देंगे कितना, 2 गो अल्फ़ाबेट नहीं है, 2 गो भावेल है, मिस हुआ, सॉरी दोस्तों, यानी 2 गो भावेल है तो 2 लिख दिए, और कॉन्सोनेंट के गो है 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए, तो कितना आ गया, 8 आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है LALLO, 2 गो भावेल यहाँ, 1 गो भावेल यहाँ, 3 गो हो गया, तो आप 3 लिख दीजिए। अगुना कॉन्सोनेंट 2 गो L है तो 2 कर दिए, 6 हो गया। देखिए 6 आ गया। अब नीतीश में देखिए आपको क्या मिलेगा, भावेल के गो है NI, एगो आई मिला, एगो आई मिला, 2 है, 2 गो भावेल मिला, 2 गुना कर देंगे। कॉन्सोनेंट के गो है N है, T है, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार प्रश्न है। इसमें आप अल्फ़ाबेट बैठाने जाइए, प्लेस वैल्यू बैठाइए तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन दिमाग में क्लिक करना है कि 8 ही दिया है। 8 कैसे दिया है, यहाँ क्या है, 2 गो अल्फ़ाबेट भावेल है, 3 4 गो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है, तो 4 दूना 8 हो गया। तो वही चीज़ किए, तो यहाँ भी आई था 2 गो था अल्फ़ाबेट आपका भावेल, तो 2 लिख दिए। उसके बाद 1 2 3 4 गो था आपका कॉन्सोनेंट, तो 4 लिख दिया, 4 गुना 2 8 हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। ये भी TCS का प्यारा प्रश्न है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा हर सेट में। कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि सुबह शाम वाला जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होता है, दोनों में एक प्रश्न ऐसे डाल दिया गया है। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। सिर्फ इसमें लैंग्वेज का खेला होता है, कहता है ना कि अंक के सामने खेला हो गया, वो ये अंक के सामने सब प्रदर्शित है आपका, लेकिन आप अगर इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे तो खेला हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज को पकड़िए, यहाँ क्या कहता है उस पर ध्यान देना रहता है, तो इस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या कहा है आपका, कहा है कि ये जो चतुर्भुज है या वर्ग है,
इसमें क्या कहा है, अंग्रेजी बोलने वाला। ये जो त्रिभुज है इसमें कहा है, हिंदी बोलने वाला, ठीक है। और ये जो तमिल बोलने वाला विरित में है, ठीक है। तो आपको अब क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं। अब जब यहाँ कह दिया है कि तमिल नहीं बोलते हैं पर तमिल नहीं, तो तमिल से आपको हटा देना है, ठीक है। तो तमिल विरित है, तो ये विरित जो है ना, ये विरित वाला पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, ये ख़त्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए विरित वाला, ठीक है। विरित को आप हटा दीजिए अपना दिमाग से, इस विरित को आप मत लीजिए। कह रहा है यहाँ ऐसे व्यक्ति है कितने जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं, तो तमिल वाला को हम नहीं लेंगे, इसका कोई हमसे साथ अभी इसका कुछ मतलब नहीं है हमारे पास, तो इसको हम हटा दिए। अब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखिए हिंदी वाला कौन है, हिंदी वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हमको लेना है, ठीक। और उसके साथ में क्या करना है, अंग्रेजी बोलते हैं को लेना है, चतुर्भुज को लेना है, ये वाला चतुर्भुज, सॉरी कलर अलग लेते हैं, ये वाला चतुर्भुज, ये वाला है ना चतुर्भुज। तो इसमें क्या कहा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं। यानी क्वेश्चन का कहना हुआ हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं पर तमिल नहीं, तो तमिल को हटा देंगे हम और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ले लेंगे। ये आपका जो त्रिभुज है ये आपका हिंदी वाला, और अंग्रेजी का बात किया है तो ये चतुर्भुज आपका अंग्रेजी वाला, ये दोनों बोलते हैं, उसी को लेंगे। तो 20 ऐसा है जो कि दोनों बोलता है, देख लीजिए आप 20 दोनों में है। आप ये वाला 20 नहीं ले सकते हैं और ना ये 10 ले सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति हैं। कौन चीज़, चतुर्भुज में क्या है, अंग्रेजी। ये 20 जो है सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है, ये 10 जो है सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक। और ये 40 जो है ये सिर्फ हिंदी बोल रहा है। लेकिन हमको कहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाला को लेना है आपको, तमिल छोड़कर। तो 20 ही ऐसा है जो दोनों बोल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी का एक अगला कड़ी है, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। अब इसको भी लैंग्वेज को पकड़ना है। देखिए क्या कहा है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। सॉरी यहाँ पर चुने हैं, चलिए अब इसको चुनते हैं। वही चीज़ है, सेम प्रश्न है, इस पर 3-4 प्रश्न रहते हैं। एक इस तरह का डायग्राम आपको स्क्रीन पर रहेगा, आप क्लिक करेंगे आगे जाएंगे, फिर यही डायग्राम निकलेगा, फिर क्लिक करेंगे यही डायग्राम निकलेगा। इससे आपको 3-4 प्रश्न दे दिया जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। ऐसे आप वहाँ क्या करेंगे ना कि जो रफ पेपर पर बनाएंगे ना, इस तरह से सिंबल, ये इस तरह से और इस तरह से, वो तो आपके आँख के सामने रहेगा रफ पेपर पर। भले आपका स्क्रीन पर क्लिक होकर ये फिर से आ जाएगा, तो आपका जो रफ पेपर में रहेगा ना वो आपको काम देगा। इसलिए रफ पेपर में सबको लिखिएगा और उसका मान भी लिखिएगा। ये सब औसत में भी काम देता है। इस प्रकार प्रश्न लिख के ना लिख देता है कंपनी का कितना उत्पादन हुआ चारों वर्ष में। तो आप जब एक डाटा को जब आप रफ में लिखेंगे तो उसको बढ़िया से लिखेंगे, उसी पर आप ध्यान केंद्रित करते 3-4 आंसर का प्रश्न निकालेंगे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर तो हम रफ किए नहीं है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कहा, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं पर हिंदी एवं तमिल नहीं। अब ये सिर्फ अंग्रेजी का बात कर दिया, हिंदी तमिल का बातें नहीं किया। तो हम लोग को क्या करना है, जब सिर्फ लगा देना तो सिर्फ उसी को देखना है। यहाँ देखिए सिर्फ लगा दिया है पर हिंदी और तमिल नहीं, तो आप अब तमिल को भी कैंसिल कीजिए, ये ख़त्म। और क्या कहा, हिंदी, आप हिंदी को भी ख़त्म कर दीजिए, हिंदी को भी नहीं। जब ये दोनों को नहीं ही करना है हमको तो हटा दिए, दिमाग में हटाना है। वहाँ तो आप इस तरह कर नहीं पाएंगे स्क्रीन पर, तो दिमाग से आपको हटा देना है। तो ये हटा दिया, हम यहाँ समझाने के लिए बंद कर दिए। तो अब क्या है, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी कौन बोलता है, ये वाला जो चतुर्भुज या वर्ग है सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला है ये। इसमें क्या बचा, इतने सा बता सिर्फ अंग्रेजी, 20 और 10। तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 10, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी का बात किया है। हटाते हैं, देखिए सिर्फ अंग्रेजी किया है, अंग्रेजी के साथ में कुछ मिलाया ही नहीं, तो सिर्फ अंग्रेजी तो यही है, ठीक। ये कहा दिया है हिंदी एवं तमिल नहीं, तो ये था आपका तमिल का विरित वाला और ये था हिंदी वाला, तो ये दोनों को नहीं ही लेना था। तो कौन होगा, 20 और 10 था सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला, तो मेरा 30 हो गया, 20 + 10 यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, जिससे कि हम और इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।